पेट की भूख ने जिंदगी के हर रंग दिखा दिए जो अपना बोझ न उठा पाए। पेट की भूख ने उनसे पत्थर उठवा दिए। भूख वो है जो सारी मर्यादाएं तोड़ देती है। क्या मजबूरी रही होगी उस बच्ची की जिसने अपनी माँ से ये तक पूछ लिया, गुड्डू कब मरेगा माँ। एक दिन ठेले पर भार अधिक होने के कारण रामू उसे ठीक से संभाल नहीं पाया और तेज गति से आती ट्रक से भिड़ गया। अगले ही पल उसकी मौत हो गई और उसके पीछे रह गई उसकी पत्नी जानकी और दो छोटे छोटे बच्चे गुड्डी और गुड्डू। एक तरफ रामू का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और दूसरी तरफ उसके बच्चे बिलख रहे थे। नहीं, इसीलिए नहीं कि पापा मर गए थे, वे तो भूख से बिलख रहे थे। उन्होंने कई दिनों से भरपेट खाना तक नहीं खाया था और आज तो मुंह में एक निवाला भी नहीं गया था। भूख से बस रोए जा रहे थे। माँ कुछ खाने को दो न माँ, बड़ी भूख लगी है माँ, कुछ दो न। कोई पत्थर दिल भी इस दृश्य को देखकर पसीज जाता। पड़ोसियों को भी दया आ गई, अगल बगल से खाना आ गया। बड़े दिनों बाद आज गुड्डी और गुड्डू पेट भर के खाना खा रहे थे। अजीब विरोधाभास था। एक तरफ लोग रामू की मौत पर दुख व्यक्त कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ उसके अपने बच्चे बड़े चाव से भोजन कर रहे थे। जानकी ने अगले कुछ दिन इसी तरह से उधार लेकर और इधर उधर से मांग कर अपना और बच्चों का पेट पाला। लेकिन ये कब तक चलता? लोगों ने भी मदद करना बंद कर दिया। जानकी पागलों की तरह काम खोजने लगी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी किसी ने उसे काम नहीं दिया। जब थक हार कर घर लौटी तो बच्चे उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगे। गुड्डू तुतलाती आवाज़ में बोला, क्या लाई हो माँ, जल्दी से खिला दो, बड़ी भूख लगी है। माँ रो पड़ी और बच्चे समझ गए कि माँ के पास कुछ भी नहीं है। एक पल के लिए अजीब सा सन्नाटा पसर गया। फिर गुड्डी बोली, माँ ये गुड्डू कब मरेगा? पागल हो गई है, ऐसा क्यों बोल रही है? माँ ने डांटते हुए कहा। माँ, जब पापा मरे थे तो उस दिन हम लोगों को भरपेट खाना मिला था। गुड्डू मरेगा तो फिर खाना आएगा ना माँ। गुड्डी की बातें सुनकर माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पास गुड्डी की बात का कोई जवाब न था। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दुनिया के करोड़ों लोगों की हकीकत है। इस पर गौर कीजिए। जिस खाने को हम थाली में ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसकी कीमत को समझिए, क्योंकि उसी खाने के लिए नन्हे नन्हे भूख से बिलखते बच्चे अपनी मुस्कान बेच देते हैं। बचपन में हमें अन्न का आदर करना सिखाया जाता है, लेकिन हमने कभी असल भूख देखी ही नहीं होती, इसीलिए हम उसका आदर करना नहीं सीखते। खुद भूखा रहकर किसी को खिलाकर तो देखिए, इस तरह से इंसानियत का फ़र्ज़ निभाकर तो देखिए। ऐसे कितने ही बच्चे होंगे जो अपने हालातों की मार से घायल हैं। बस एक कोशिश कीजिए और अपने आसपास ऐसे ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। यकीन मानिए, इस छोटी सी मदद से आपको बहुत संतोष मिलेगा। कितना अच्छा लगता है जब हमारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है। कितना अच्छा लगता है जब कोई हमारे अच्छे काम के लिए धन्यवाद देता है। कितना अच्छा लगता है जब कोई हमारी मदद को आगे आता है। साथियों, बिना किसी उम्मीद के हमेशा सबका अच्छा करते रहिए, खुश रहिए और दूसरों में भी खुशियाँ बांटते रहिए।